जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं बकरो टीवी और मैं हूँ आदिल अली। और आज जो हम बात करेंगे वो ज़मीनी इलेक्शन के हवाले से, जो कि 13 हलकों पे होना था और 13 के 13 हलकों को जो है ज़मीनी इलेक्शन जो है मुलतवी कर दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। और असल जो बात है, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इलेक्शन जीत कौन रहा था। तो इलेक्शन अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी को देखें तो इलेक्शन जो है वाक़ई ही इमरान खान जीत रहा था और हर हलके से जीत रहा था। और अगर कहीं एक आध जगह से हारता तो वहाँ भी टफ मुकाबला होता। क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो अवाम भी जानती है और वो दूसरे जो रहनुमा हैं वो भी जानते हैं। अगर पीडीएम की बात करें तो वो आप सब लोगों के सामने है, उनका जो सूरत-ए-हाल है, जो महँगाई और जो लोग जो है पिसे हुए हैं महँगाई की चक्की में, तो अवाम जो है नाखुश है हुकूमत से। हर बिल जो है वो हज़ारों लाखों की तादाद में आ रहे हैं। और लेकिन बात जो असल जो हकीकत वो ये है कि इमरान खान साहब मकबूल लीडर है फ़िलहाल मुल्क के। और वो हर जगह पर जो है जाते हैं तो लाखों, हज़ारों, लाखों की तादाद में लोग उनके पीछे आते हैं। वो जहाँ भी जाते हैं, जितने भी उनके जलसे देख लें, वो हर जगह जहाँ भी गए हैं वहाँ पे ही वो हज़ारों, लाखों की तादाद में लोग उनके पीछे हैं। अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूँ तो जो 11 सितंबर को 3 इलेक्शन होने जा रहे हैं, 2 पीपी और 1 एनए की सीट पर। पीपी की 2 सीटें, एक शरकपुर शरीफ और दूसरा जो है चिश्तियाँ की जो सीट थी। दोनों सीटों पर जो हमने अपने जो सोर्स से पता करवाया, जो अवाम ने जो बताया कि जो इलेक्शन है, जिन दोनों सीटों पर जो है इमरान खान साहब बआसानी से जीत जाएँगे। और एनए की जो सीट है 157, जो कि मुल्तान का हल्का है, जहाँ पे एक तरफ शाह महमूद कुरैशी की बेटी और दूसरी तरफ जो है हमारे साबिक़ जो वज़ीर-ए-आज़म हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके बेटे मूसा गिलानी जो इलेक्शन जो कंडक्ट कर रहे हैं, उन दोनों के दरमियान जो है मुकाबला बड़ा टफ नज़र आ रहा था। और बाकी अगर हम 3 जो कराची के हलके हैं उनकी बात करें, तो जो इलेक्शन जो है वो बाद में होने थे। 8 सीटों पर जो एनए की सीटों पर जो है इस्तीफ़े मंज़ूर किए गए कौमी असम्बली से, स्पीकर की जानिब से। और जो 3 सीटें कराची की हैं, कराची की 1 सीट जो थी, उस पर जो है वो मुकाबला सख्त था, जो लियारी की सीट है। बाकी दोनों सीटों का भी यही था कि बाकी दोनों सीटों पर भी जो इमरान खान साहब हैं, वो बआसानी से जो इलेक्शन जो है वो जीत जाएँगे। तो अगली अगली जो अगर मैं बात करूँ पेशावर की, तो पेशावर के जो 4 हलके हैं, वहाँ पे उनकी हुकूमत भी है, वो सब कुछ है उनके पास। वो पिछले 10 सालों से वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। तो वहाँ भी बड़ा क्लियर था कि खान साहब जो है इलेक्शन जो है मुकाबला कहीं होता तो फिर लेकिन इलेक्शन जो है खान साहब जीत जाते। और अगर मैं बात करूँ पंजाब की 2 सीटों की, एक फैसलाबाद की और दूसरी ननकाना साहब की। और फैसलाबाद का जो जलसा है वो आप सबने देखा है, वो कितना बड़ा जलसा था, कितने लोग उनके पीछे आए और किस तादाद में आए। और शेखपुरा वाला जो जलसा है वो अभी होना है, बल्कि शेखपुरा वाला जलसा जो है वो भी होना है। और वहाँ भी वो जो नज़र आ रहा था कि जो खान साहब हैं वो बआसानी से इलेक्शन जीत जाएँगे। लेकिन इस इलेक्शन का जीतने का असल नुकसान जो होता वो पीडीएम जमातों को होता, पीडीएम की जमातों को होता। क्योंकि अगर खान साहब सारे ही हलकों पर इलेक्शन जो है ज़्यादा तादाद में जीत जाते तो बड़ा मसला होता खान साहब के इन पीडीएम के लिए। इसलिए खैर इलेक्शन जो है मुलतवी हो गए हैं। और दूसरी जानब अगर मैं एक एक्चुअल जो बात करूँ वो है हमारे मुल्क में सैलाब। तो सैलाबी सूरत-ए-हाल को देखते हुए अगर इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि वो जो करोड़ों रुपया लगना था, वो जो लोग हैं मुतासर हैं फ्लड से, उन पर जो है लगाया जाए और उनको जो है हर तरह का जो रिलीफ है वो भी दिया जाए। लेकिन मसला यहाँ पे आखिरी जो मसला है वो मैं सोशल मसला जो हमारा डिस्कस कर दूँ कि हमारी आवाम को जो है वो सियासत पसंद है। वो सियासी गुफ्तगू, सियासी बैठक और ऐसी ही सियासी जगहों पर जाना पसंद करते हैं, जहाँ पे और कोई बात ना हो, सिर्फ़ सियासत ही सियासत हो। बड़ा मतलब सब लोगों को पता है कि हम तो फिरते हैं, जहाँ भी जाएँ, चाहे कि ढाबे पे जाएँ सियासी, कहीं भी जाएँ सियासत। आप कहीं जो गैदरिंग पब्लिक गैदरिंग पे जाएँ तो सियासत के अलावा गुफ्तगू ही कोई नहीं है। मसला ये बन गया है कि हमारा कैसा म्यार है कि हम सियासत के अलावा को गुफ्तगू करना ही पसंद नहीं करते। कि हो क्या गया है, अवाम जो है वो आप चक्की में महँगाई की चक्की में पिस भी रही है। बिल जो है वो हज़ारों लाखों की तादाद में आ रहे हैं, खाने को कुछ मिल नहीं रहा। लेकिन
हम शख्सियत परस्ती में असल में अंधे हो चुके हैं। शख्सियत परस्ती ही वो चीज़ है जो अंधा करती है लोगों को। वो चाहे इमरान खान की हो, चाहे नवाज़ शरीफ की हो या चाहे फजल रहमान की हो या ज़रदारी की। हम असल में पार्टी मंशूर की बात नहीं करते। पार्टी मंशूर ही असल वो चीज़ होती है जो कि अवाम को मुश्किलात से निकाल सकती है। लेकिन हमारे यहाँ जो बड़ा मसला वो शख्सियत परस्ती का है कि हम शख्सियत परस्ती की जो ही पसंद करते हैं। आपके सामने है, कोई दूसरा कोई मकबूल और लीडर भी कोई नहीं है, ये 4-5 लोग हैं। बाकी इन्हीं की बेस पर जो लोगों को वोट मिल रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, वो इन्हीं की ज़्यादातर जो खान साहब के जो कैंडिडेट हैं, वो खान साहब का ही वोट ले रहे हैं। ज़ाती वोट जो है वो बहुत कम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जो है वो इस सियासत से कभी बाहर तो आएँगे, कभी तो हम देखेंगे कि हमारे मुल्क के असल मसाइल क्या हैं, कभी तो हम देखेंगे समझेंगे कि असल हमारा मसला क्या था, लेकिन हम दूसरी जानब उलझे रहे। हम सियासत ही सियासत करते रहे, लेकिन हमारे मसाइल कुछ और थे।